राधे राधे। हम लोग आज 15वीं बैठक में यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग के लिए खुशी की बात है। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ और आज बोलने का हमको मन नहीं था, लेकिन मैं जब से आया हूँ खाली बस एक ही चीज़ सुन रहा हूँ, जनसंख्या कम रहा है, जनसंख्या कम रहा है। कम से कम 15 लोग बोल गए, लेकिन उन 15 लोगों में किन्हीं ने नहीं सोचा कि मैं उसका उपाय बताऊं। और उस उपाय में मैंने जहां तक सोचा कि यहां आकर उस 15 व्यक्ति में एक व्यक्ति बोल देता कि आज हम संकल्प लें कि अगले रविवार को आएंगे तो अपने साथ ये को लेके आएंगे। बताइए 100 के वो बन जाएगा 200। एक व्यक्ति को आप नहीं ला सकते हैं और यहाँ आकर भाषण दे करके 100 गलतियां ढूंढ सकते हैं। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी खामी है और यही कारण हमारा समाज पिछड़ा है। बात एक और आई नेगेटिव बात की हम दूसरे समाज को आह्वान कर रहे हैं। क्यों दूसरे समाज को आह्वान कर रहे हैं? एक बच्चा आके यहाँ दूसरे समाज का इसलिए आह्वान कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा होगा जब हम अपने समाज को बोलते हैं तो वहाँ मेरे साथ नहीं आता है, हम समाज को सबको जोड़ेंगे तो हम बड़ा हो जाएंगे। नहीं, वहाँ भी हम गलत हैं। क्योंकि जो हमारे विशाल जी आकर बता रहे थे कि इतने 30 वर्षों के बाद हम एक चरम सीमा पर जाकर के हमको जो नीचे फेंका जा रहा है, इसके पीछे भी कारण यही रहा है कि हमने सारे समाज को कंधों पर बैठा करके आगे बढ़ाने का काम किया और हमें उन्हीं लोगों ने दबा दिया और दबा करके आज कहता है कि तुम अपराधी हो, तुम जंगल राज हो, है ना, तुम मतलब हर तरीके से हम लोग को शोषण करने का काम किया जाता है उन्हीं समाज को, लोगों को। वो मीडिया पर कौन चलवा रहा है कि हम अपराधी हैं? वो कौन कह रहा है कि हम जंगल राज हैं? हम कब जंगल राज थे? भारत में बहुत पहले जंगल राज था, है ना। लालू जी के आने के बाद जंगल राज साफ हुआ था, लेकिन वो अपना इतिहास नहीं गिनवाएंगे जो उन्होंने जंगल राज फैलाया और जो आज फैलवा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मूर्ख समझता है। हम लोग बहुत भोले भाले जाति से आते हैं। हम तो वैसे जाति से आते हैं जहां सब कुछ अपने लिए दान कर दे दूसरे समाज के लिए। जैसे कृष्ण ने कभी अपने पूरा जीवन किसके लिए दे दिए? कृष्ण ने दूसरे समाज के लिए। आपके जो लालू जी है किसके लिए दिया पूरा जीवन? जितना उनका राजनीति कर रहा दूसरे समाज के लिए। यही कारण है कि हम लोग आज पीछे हैं। क्यों कहा गया है जिसका दृढ़ संकल्प नहीं उसका दृढ़ नहीं कार्य, वह कुछ कर सकता नहीं, हाथ से जाए स्वराज। आज मौका है इस यादव बैठकी में उन सारे यादवों को मैं कह रहा हूं और मैं शीर्ष पर आऊंगा। फांसी देने की बारी आएगा तो मुझे चढ़ा दीजिएगा। मैं किसी से डरता नहीं हूं इस धरती पर और मुझे किसी से डर नहीं लगता है कि कल मुझे फांसी लगेगी, कल मुझे गोली लगेगा, क्योंकि मैं पहले ही मान लिया हूं कि ना मेरा कोई आगे रोने वाला है ना कोई मेरा पीछे रोने वाला है। इसलिए समझ लीजिए ये माधव शक्ति संगठन हर समय आपके लिए तैयार रहेगा। और बात है भीड़ का, तो भीड़ रख के आप क्या कीजिएगा जहां कुछ काम ही नहीं हो? अरे 100 लोग ही आइए, 1000 काम करिए, 1000 लोग ही आइए, करोड़ काम कीजिए, करोड़ लोग ही आइए, पूरा विश्व का काम कर दीजिए। जनसंख्या पूरा भीड़ आपका काम नहीं कर देगा। पूरा भीड़ लगा देने से आप भीड़ को नहीं संभाल पाइएगा। बोलिए अगले संडे मंगवा देते हैं 50,000 आदमी। भीड़ तो पैसों से आती है, तो उस भीड़ को लेके आप क्या कीजिएगा? भीड़ नहीं चाहिए हमें, वैसे यादवों का संगठन चाहिए जो हर समय यदि एक बहन रोए तो उसके लिए दौड़े चले जाए हम लोग अरबल। एक भाई यदि रोए तो हम दौड़े चले जाए सहरसा। लगे कि मेरे भाई को दुख है तो हम पहुंच जाए आरा। वो नहीं कि हम लोग जात के नाम पर राजनीति करते रहे सिर्फ और अपना ही हानि करते रहें। और आप उम्मीद यदि कर रहे हैं अपने बड़े नेताओं से तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप सब देख लिए हैं। हम लोग सब एक दूसरे का सिर्फ बुराई गिनाने में लगे हैं। हम उन लोगों को छोड़ें। हम लोग 0 से शुरू हुए हैं, 0 से 1 हुए हैं, 1 से आज 50 बैठे हैं, कल 100 बैठेंगे, कल 1 लाख बैठेंगे। सिर्फ बात उसकी होनी चाहिए और जिनको समस्या है आके यहाँ समस्या बोलेंगे और जो समस्या का निराकरण कर सकता है एमएसए संगठन वो लोग आके बोलेंगे। जैसे शिक्षा में है, कोई काम पड़ेगा तो हम सहयोग करेंगे। एक व्यक्ति आए, हम 4 बजे 4:15 बजे आए तो बोले कि हमें कॉलेज ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। हम बोले कॉलेज का आप 1 सेकंड में नाम बताइए, हम तुरंत बता देंगे। उनको कॉलेज का नाम बताने में 20 मिनट लग गया, हमको बताने में 1 सेकंड लगा। तो यही है कि संगठन बहुत बड़ा काम करता है। बोले हम 3 घंटा बैठे रह गए,
हमको कॉलेज नहीं मिला। हम बोले आप तो मेरे बगल में ही थे, एक बार हमको याद कर लेते या संगठन में न्यूज डाल देते कि हमको कॉलेज खोज रहे नहीं मिल रहा है। तो ये चीज है कि हर समस्या का निदान होगा, क्योंकि ये संगठन का शुरुआत करने वाले युवा लोग हैं और हम सब युवा का एक ही संकल्प है और युवा में बहुत ताकत होता है। और जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग आए हैं जिनका उम्र 50-65 है, वो लोग हमें बताएं, आके मार्गदर्शन दें। जैसे रामपुकार सर आए, बताएं कि हम उस धर्म से आते हैं, हम उस सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं, आज हमको मालूम चला, उन्होंने मुझे बताया। तो ऐसे लोग आए, बुद्धिजीवी लोग, हम लोग को मार्गदर्शन करें, जहां गलतियां हैं उसको गिनवाएं और हर आदमी ये कोशिश करे अगले बार कि एक व्यक्ति को साथ में लेकर आए, एक व्यक्ति मात्र, बस सोचिए 3-4 में नहीं बोल रहा हूं, एक व्यक्ति। हर आदमी के पास एक दोस्त होता है, आपने एक दोस्त को ही लेके आइए। ये 100 कल अगला बार कितना रहेगा? 200। अगला वो 200 व्यक्ति यदि एक व्यक्ति को लेके आएगा तो 400 हो जाएगा। यही परंपरा को हम लोग को अपनाना होगा यदि भीड़ देखना चाहते हैं तब। बाकी इसके लिए हम लोग सदस्यता अभियान शुरू कर दिए हैं, है ना। मात्र 21 रुपया रखा गया, जहां रहिए मीडिया के